की दुनिया के तो सभी दीवाने होते हैं, लेकिन जब बात बिग बॉस की आती है तो बात ही कुछ और होती है। बिग बॉस ही एक ऐसा रियलिटी शो है जिसके आते ही दूसरे सारे टीवी सीरियल अपने टीआरपी ट्रैक से भटक जाते हैं। बिग बॉस की दीवानगी लोगों में इस कदर भरी हुई है कि लोग अपनी असल जिंदगी में अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। कई बार तो लोगों में विवाद काफी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों, दिल्ली में तो एक किस्सा ऐसा भी हुआ जहां बिग बॉस की वजह से एक महिला ने अपने पति के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी और वजह में बताया कि उसका पति उसके फेवरेट कंटेस्टेंट को भला बुरा कह रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग पागल हैं इस शो के लिए। बिग बॉस लोगों में इस कदर छाया हुआ है कि एक सीजन खत्म होते ही लोगों को अगले सीजन का इंतजार होने लगता है और अगले सीजन के आने तक वो बिग बॉस के पुराने वीडियोस देखकर खुद का मन बहलाने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिग बॉस के झबरा फैन हैं तो अब उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्द लौट रहा है आपका फेवरेट शो। जी हाँ, सही सुना आपने, जल्द शुरू होने जा रहा है बिग बॉस सीजन 14। सलमान खान का शो बिग बॉस 13 सुपरहिट रहा। शो को काफी पसंद किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला इस शो के विनर रहे। शो में सभी सेलिब्रिटीज ने एंट्री ली थी। अब शो के नए सीजन को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसी खबरें हैं कि इस बार शो में कॉमनर्स भी शामिल होंगे। खबरों के अनुसार शो के नए सीजन में कई मौकों पर कॉमनर्स यानी कि आम जनता दिखाई देगी। इस सीजन में शो के लिए ऑडिशन मई 2020 में शुरू हो जाएंगे। ये ऑडिशन कॉमनर्स के लिए होंगे। घर को जंगल में बदल दिया जाएगा। वहीं शो में केवल 4 या 5 कॉमनर्स ही होंगे। बाकी के सभी सेलिब्रिटी होंगे जो इस शो में एंट्री लेंगे। बिग बॉस का 13वां सीजन ऐतिहासिक रहा था। शो में सभी सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने एंट्री ली थी। 13वें सीजन से पहले कुछ सीजन में कॉमनर्स आए थे। एक बार सीजन में तो कॉमनर मनवीर गुर्जर विजेता भी बने, लेकिन बिग बॉस का 12वां सीजन काफी डाउन रहा, इसलिए 13वें सीजन में कोई कॉमनर यानी कि आम आदमी नहीं लिया गया। 14वें सीजन में कॉमनर्स के होने की खबरें अब सामने आ रही हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस का ये 14वां सीजन क्या नया ट्विस्ट लेकर के आएगा। गौरतलब है कि बिग बॉस सीजन 13 में 2 फिनाले हुए थे। शो में काफी टेढ़े मेढ़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे। पहला फिनाले 4 हफ्तों बाद हुआ था, दूसरा जो शो के अंत में हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला शो के विनर बने थे। असीम रियाज फर्स्ट रनर अप थे और रश्मि देसाई सेकंड रनर अप थी। वहीं पारस छाबड़ा पैसों से भरा बैग लेकर घर के बाहर हो गए थे। पारस और आरती टॉप 5 में थे। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे पारस छाबड़ा के साथ रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा बटोरने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के अब बिग बॉस 14 की संभावित कंटेस्टेंट बनने की चर्चा जोरों पर है। बिग बॉस सीजन 13 में पारस छाबड़ा के कथित अफेयर की वजह से उस वक्त उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड रही आकांक्षा पुरी ने रिलेशनशिप खत्म कर लिया था। इसको लेकर दोनों के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगे। भोपाल की रहने वाली आकांक्षा पुरी ने बॉलीवुड के अलावा मलयालम और तमिल फिल्म्स में भी काम किया है। उन्होंने 2015 में मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स से बॉलीवुड में एंट्री ली थी।
वो इस समय विघ्नहर्ता गणेश सीरियल में माता आदिपराशक्ति और उनके अवतार की भूमिका निभा रही हैं। एयर होस्टेस के रूप में काम करते वक्त ही आकांक्षा पुरी पर दक्षिण के एक बड़े निर्देशक की नजर पड़ी थी और उन्होंने उनको अपनी फिल्म में लेने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल बिग बॉस 13 में पारस छाबड़ा ने कह दिया था कि उनका आकांक्षा पुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उनके साथ अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। इसके बाद मीडिया के जरिए ही दोनों के बीच तकरार खूब बढ़ी। इसके जवाब में आकांक्षा पुरी ने कहा कि वो पारस के कपड़े, जूते से लेकर उनकी मां तक का खर्च उठाती हैं। हालांकि पारस ने आकांक्षा पुरी के इन दावों को खारिज कर दिया था। जो भी हो, अभी तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आकांक्षा पुरी इस बार बिग बॉस के घर की मेहमान बन सकती हैं। जानकारों का कहना है कि पारस के साथ आकांक्षा पुरी के तकरार ने उनको एक फेमस चेहरा बना दिया है। इसके कारण आकांक्षा पुरी सलमान खान के इस विवादित शो का हिस्सा बनने की काबिलियत रखती हैं। तो दोस्तों, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिग बॉस का सीजन 14 क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के आता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।